बीजेपी के लिए बिहार में मुख्यमंत्री तय करना इतना भी आसान नहीं है। भले ही चिराग पासवान ने बोल दिया है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किस दल से होगा, यह तय कर लिया गया है, लेकिन अभी भी बिहार का मुख्यमंत्री बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है तय कर लेना। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, बिहार में बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री तय कर लेना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। भले ही चिराग पासवान ने कहा है पत्रकारों से, जब पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है, किस पार्टी से होने जा रहा है, तो चिराग पासवान ने कहा कि सभी दलों ने बैठकर तय कर लिया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा और किस पार्टी से होगा। जल्द ही औपचारिक घोषणा भी कर दी जाएगी, लेकिन इतना भी आसान नहीं है बिहार में मुख्यमंत्री तय कर लेना। देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार की अगर माने तो बिहार से लेकर देश भर में राजनीतिक पकड़ बहुत ही तगड़ी मानी जाती है। राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का चेहरा केवल बिहार तक सीमित नहीं है, देश स्तर के नेता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनका जो किसी भी चेहरे को रखना कि यह बिहार का मुख्यमंत्री होगा इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो एक बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, और ऐसे में उनके सामने मुख्यमंत्री का चेहरा देना आसान भी नहीं है। इसीलिए जेडीयू के नेता विजय चौधरी हो, ललन सिंह हो या संजय झा हो, सभी लोग कहते हुए दिख रहे हैं कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको नीतीश कुमार के नित चलना होगा। नीतीश कुमार जिस प्रकार से काम कर रहे थे उसी रास्ते पर चलना होगा। अगर बिहार में मुख्यमंत्री किसी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो जेडीयू का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, लेकिन नीतीश कुमार और जेडीयू के द्वारा जिस प्रकार से बिहार में सरकार चलाई जा रही थी उसी प्रकार से उसी रास्ते पर चलना होगा। देखिए, जेडीयू का कहने का सीधा मतलब भी है, क्योंकि जेडीयू जो है ये बताना चाहती है, उसके जेडीयू के नेता ये बताना चाहते हैं कि नीतीश कुमार कितने बड़े नेता है और किस तरह राजनीतिक पकड़ है उनकी। उनके सामने जो है कोई भी चेहरा देना आसान नहीं है। जेडीयू समझते हैं, जेडीयू के सभी नेता जानते हैं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा उसको नीतीश कुमार के रास्ते पर चलना होगा। कहीं ना कहीं इससे जेडीयू की पकड़ मजबूत रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार जो है, अगर उनकी बात करें तो सामाजिक समीकरण की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की सामाजिक समीकरण जो है काफ़ी तगड़ी रही है। वहीं जातीय गुना भाग की बात करें तो जातीय गुना भाग भी उनका काफ़ी तगड़ा रहा है। नीतीश कुमार, देखिए, नीतीश कुमार की अगर बात करें तो लौह-कुश समीकरण नीतीश कुमार लौह-कुश समीकरण को इतनी बारीकी से साधते थे कि कोई भी आज तक 20 साल बिहार में शासन किए, लेकिन कोई भी इधर से उधर नहीं हुआ। वहीं महिलाओं का वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के साथ हमेशा रहा, चाहे वो किसी जाति हो। देखिए किस प्रकार से जातीय जो बिहार में अगर कहा जाए तो बिहार में जातीय आधार पर ही वोट होता है, लेकिन नीतीश कुमार किस प्रकार से राजनीति खेले कि आरजेडी जो है बिल्कुल चित्त हो गई। नीतीश कुमार के सामने बिहार में कोई नहीं रहा। अगर बीजेपी नीतीश कुमार के जेडीयू से अलग हो जाती है तो उसका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है, चाहे कोई पार्टी हो। नीतीश कुमार के साथ आने के बाद ही बिहार में तगड़ी वजूद दिखता है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जो है बिहार में जो है जातीय समीकरण और जातीय गुणा भाग और सामाजिक समीकरण के मास्टर
प्लान बनाते थे और उसी पर चलते थे। अगर बीजेपी को भी चलना है, बीजेपी को भी पूरा वोट बैंक चाहिए या एनडीए गठबंधन को भी पूरा वोट बैंक चाहिए, तो नीतीश कुमार के ही राह पर चलना होगा। यह बीजेपी को भी मालूम है। हालांकि बीजेपी में दो तरह की राजनीति दिख रही है। एक धड़ा जो है बीजेपी में वह 35% की राजनीति करता है, यानी जो निचले तबके के लोग हैं उनकी राजनीति करता है। तो वो चाह रहे हैं कि जो है निचले तबके से मुख्यमंत्री आए। वहीं बीजेपी के का एक धड़ा वह भी है जो यह जानता है कि बीजेपी जो है वह सवर्णों के वोट बैंक पर टिका हुआ है, इसलिए वह धड़ा चाहता है कि बीजेपी की अगर सरकार आती है, बीजेपी अगर बड़ा भाई का भूमिका निभाता है, तो कहीं ना कहीं स्वर्णों से बिहार में मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में ही दो धड़ा है और दोनों जो है अलग अलग मुख्यमंत्री चाहते हैं। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार के स्थान पर इतना आसान नहीं रहेगा बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री दे देना, क्योंकि बीजेपी जो है उसको जो महिला वोट बैंक है उसको भी साधना है। वहीं नीतीश कुमार जिस जातीय गुना भाग के साथ हर जात से वो वोट उनके पास पहुंचता था, उसको अपने पक्ष में करना, एनडीए के पक्ष में करना, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद उस वोट बैंक को रोक कर रखना, यह बड़ी जिम्मेदारी होगी। क्योंकि बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में, अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनता है तो वो बड़े भाई की भूमिका में नजर आएगा। ऐसे में जिम्मेदारियां भी बीजेपी की बढ़ जाएंगी। नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएंगे तो जेडीयू जो है वह भी जैसे मानकर चलिए सम्राट चौधरी का नाम जो है चल रहा है लोग कुछ समीकरण को साधने के लिए, वहीं निशांत कुमार का जो है नाम भी लिया जा रहा है उप मुख्यमंत्री के तौर पर, कि उनको जो है इन दोनों नेताओं को सामने लाकर लौह कुश समीकरण को साधा जाए। लेकिन बीजेपी की जो है वह पूरी आधार जो है वह सवर्ण वोट बैंक पर अभी तक रहा है। माना जाता है कि बीजेपी को सवर्ण और वैश्य जो वोट बैंक है वही बीजेपी के आधार वोट बैंक है और उसी के आधार पर जो है बीजेपी जीत हासिल करती है। ऐसे में सवर्ण वोट बैंक और पिछड़े वोट बैंक और महिला वोट बैंक, देखिए महिला वोट बैंक की अगर बात करें तो महिला वोट बैंक जो है वह चाहे किसी भी जाति से हो, उसको नीतीश कुमार से मतलब है, नीतीश कुमार को वो वोट करते हैं। और नीतीश कुमार महिलाओं के लिए काफ़ी काम भी किए हैं, काफ़ी उनके लिए नीतीश कुमार सक्रिय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे वोट बैंक जो है नीतीश कुमार के जाने के बाद जो है विपक्ष भी चाहेगा कि इसमें इन वोट बैंक जो है इसमें सेंधमारी किया जाए, लेकिन इन वोट बैंक को रोक कर रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और यही कारण है कि बीजेपी अभी तक जो है तलाश रही है कि आखिर मुख्यमंत्री किसको दिया जाए। हालांकि यह क्लियर है कि बीजेपी से ही मुख्यमंत्री होगा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।